अगर आपने इस ईद पर कौवे को गोश्त दिया है या फिर देने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेइंतहा जरूरी है। बहुत से लोग ये काम करते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनकी इस गलती की वजह से उनके घर का रिस्क और बरकत खतरे में पड़ जाते हैं। आज मैं आपको वो सच्ची हकीकत बताऊंगा जो YouTube पर नहीं और ना ही इस हकीकत के बारे में आज से पहले आपको किसी ने बताया होगा। अगर आज तक आप कौवे को एक मामूली सा परिंदा समझते आ रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुरान पाक में भी हमें कौवे का जिक्र मिलता है। ये कौवा ही था जिसने इंसान को शुरू में अपने प्यारों को, अपने मुर्दों को दफन करना सिखाया। जदीद साइंस का कहना है कि कौवे का शुमार ना सिर्फ सबसे ज्यादा ज़हीन तरीन परिंदों में होता है बल्कि कौवा बहुत ज्यादा बहादुर भी होता है। कौवा वाहिद वो परिंदा है जो अकाब की आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला करता है, और कभी कभार तो कौवा अकाब का शिकार उसकी चोंच से छीन कर ले आता है। और अकाब जैसा परिंदा भी कौवे को चैलेंज करने की गलती नहीं करता। इसमें तो कोई शक नहीं कि कौवा ना सिर्फ बहादुर है बल्कि ज़हीन भी है, लेकिन दूसरी तरफ कौवा इंसान के लिए अपने दिल में दुश्मनी रखता है। कौवा इंसानों से नफरत करता है और इस नफरत की असल वजह खुद इंसान ही है। वो कैसे, अभी वीडियो में आपको आगे समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको एक हकीकत बताऊंगा जिसके सबूत भी मैं आपके सामने रखूंगा। कि आप जानते हैं कि कौवे और शैतान के दरमियान एक डील यानी एग्रीमेंट मौजूद है। हजारों साल पहले की बात है कि कौवा बहुत ही समझदार और बहादुर परिंदा हुआ करता था। अल्लाह ताला ने कौवे को दो ऐसी नेमतें दे रखी थी, यानी बहादुरी और समझदारी, जो दूसरे किसी परिंदे को अल्लाह ताला ने अता नहीं फरमाई थी। लेकिन एक दिन शैतान कौवे के घोंसले में कदम रखता है और उसके दिल में ये वसवसा पैदा कर देता है। शैतान कहता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बहादुर बनाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें अक्लमंद बनाया है, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें हुस्न नहीं दिया और ना ही वो मकाम अता फरमाया है जिसके तुम हकदार थे। शैतान की ये बात सुनकर कौवा सोच में पड़ जाता है और उसके दिल में एक वसवसा पैदा हो जाता है। उसके बाद जंगल में कहसाली पड़ती है, जिसके बाद फिर से शैतान कौवे के पास आता है और कहने लगता है। शैतान कौवे से कहता है कि कौवे, तुम्हारे पास ये सलाहियत मौजूद है कि तुम बलाओं को देख भी सकते हो और बलाओं को मार भी सकते हो और भगा भी सकते हो, लेकिन अगर तुम मेरे कहने पर बलाओं को घर से भगाना छोड़ दो तो इसके बदले में मैं तुम्हें उस जगह का पता बता दिया करूंगा जहां खाना मौजूद होगा। अब क्योंकि जंगल में कहसाली पड़ी हुई थी तो कौवा शैतान की इस बात को मान लेता है और दोनों के दरमियान एक डील हो जाती है। तो प्यारे बहन भाइयों, असल में लोग कौवे को गोश्त का सदका देते ही इसलिए हैं। लोग सोचते हैं कि हम कौवे को गोश्त डालेंगे, गोश्त का सदका देंगे, जिसके बाद कौवा हमारे घर और दुकान की बलाओं को वहां से भगा देगा, जिसके बाद बलाओं की वजह से हमारे रिज़्क में जो तंगी आ रही थी वो दूर हो जाएगी। इस चीज को याद रखें कि अगर महीने में एक आधी बार कौवे को ठीक तरीके से आप गोश्त का सदका देते हैं तो वाकई में कौवा आपके घर और दुकान की बलाओं को वहां से भगा देता है। लेकिन अगर आप ईद का गोश्त इस्तेमाल करते हुए, यानी वो गोश्त जो कुर्बानी का गोश्त है, वो इस्तेमाल करते हुए कौवे को सदका देते हैं तो कौवा बिल्कुल उल्टा काम करता है। कौवा शैतान के कहने पर आपके घर पर मौजूद बलाओं को भगाता भी नहीं, उल्टा इधर उधर से बलाओं को इकट्ठा करता है और आपके घर और दुकान में उन बलाओं को फेंक जाता है। याद रखें कि कौवे को गोश्त का सदका देना एक बात है और कौवे को ईद के गोश्त का सदका देना दूसरी बात है। आप कौवे को रोटी का सदका तो रोजाना दे सकते हैं, इससे आपको सवाब भी मिलेगा और फायदा भी होगा, लेकिन भूल कर भी कौवे को गोश्त का सदका एक महीने में एक बार से ज्यादा नहीं देना चाहिए। और कभी भी भूल कर भी कौवे को ईद के गोश्त यानी कुर्बानी के गोश्त का सदका तो देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कौवे को आप ईद के गोश्त का सदका देते हैं तो वो बिल्कुल उल्टा काम करते हुए इधर उधर की बलाएं भी आपके घर में फेंक जाएगा और वो बलाएं आपके घर में रिज़्क की तंगी लाने की वजह भी बनेंगी और बीमारियां भी। याद रखें कि बहुत से लोग घर में बरकत के लिए सदका तो करते हैं, ठीक नीयत से करते हैं, अच्छी नीयत से करते हैं, लेकिन ठीक और अच्छी नीयत के साथ साथ ठीक तरीके से सदका करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपने घर के खाने में गोश्त बनाया है लेकिन थोड़ा बहुत गोश्त बच गया है, उस गोश्त को आप जरूर अपनी छत पर डाल सकते हैं ताकि कौवे और चीलें आकर उस गोश्त को खा
खा लें। लेकिन कभी भी आपने कौवे को सदका देने की नीयत से उस गोश्त को छत पे नहीं डालना। इस नीयत से डालना है कि अल्लाह ताला की मखलूक जिसमें बिल्लियां भी शामिल हैं, कौवे और चीलें भी शामिल हैं, ये तमाम मखलूक के इस गोश्त को खा लें ताकि रिज़्क जाया ना हो और अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज़्क अल्लाह ताला की ही मखलूकों के मुंह में और पेट में चला जाए। इस वीडियो को सवाब समझकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी इस वीडियो को शेयर करने की वजह से कई लोग बहुत बड़ी गलती और तबाही से बच जाएं। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या कभी आपने भी कौवे और चीलों को ईद के गोश्त का सदका दिया है। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।